देखिए, पहली बार तो बात तो ये है कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव था, इसलिए हम तीनों पार्टियों ने यह तय किया कि जहां जहां कार्यकर्ता प्रबलता से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां कार्यकर्ताओं को लड़ने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी आखिरी इकाई है शहरों में। और कार्यकर्ता हमेशा कहता है कि भाई आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, हमारे लिए आप कब करोगे। इसलिए हमने तय किया कि कार्यकर्ताओं को लड़ने दीजिए। हम तीनों नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार में भी गए। मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैं 10,000 वोट वाले शहर में भी गया, क्योंकि वहां कार्यकर्ता लड़ रहा था और इस माध्यम से लोगों तक हमारी बात पहुंचती है। इसलिए हमने इस चुनाव को ठीक ढंग से निभाया। और मुझे ऐसा लगता है कि इक्का दुक्का जगह पर तनाव हुआ, मैं नहीं कहता, लेकिन वो छोड़कर ओवरऑल कहीं पर भी तनाव नहीं दिखा। ये पीसफुली हुआ, क्योंकि हमने अपने अपने कैडर्स को कहा था कि भाई कहीं पर अगर हम एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं तब भी हम एक दूसरे के शत्रु नहीं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, हम लोग साथ में सरकार चलाते हैं, इसलिए इसको अलग ढंग से न लिया जाए। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कोई किसी के मन में शंका नहीं है। और मैं आज भी कहता हूं कि आप देखिएगा, हम तीनों पार्टियां मिलाकर 75% जो नगर पालिकाएं है उस पर हमारा कब्जा होगा, या हम लोग उसको जीतेंगे तीनों पार्टियां मिलाकर। और अब ये तो ठीक है कि 21 तारीख का मतदान, अब उसके ऊपर तो मैंने उसके ऊपर मेरा भाष्य किया है कि बहुत ही गलत निर्णय है, लेकिन अब चूंकि न्यायालय का निर्णय और इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय होता है दोनों को स्वायत्तता है, तो उस पर हम ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे पूछेंगे तो मुझे चुनाव डेफर करने का भी और जो काउंटिंग है उसको डेफर करने का है, दोनों निर्णय मुझे ठीक नहीं लगे हैं, तो उस पर मेरा रिजर्वेशन है ही। लेकिन मुझे लगता है अब पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आज ही मैं आपको बोल देता हूं कि जैसे ये लोग हारेंगे 21 को काउंटिंग के बाद, जैसे हारेंगे वैसे ये लोग बताएंगे कि सरकारी पार्टी ने षड्यंत्र करके काउंटिंग को आगे बढ़ाकर ईवीएम कैसे बदल दिए। ये रिथॉरिक आने वाला है, ये एक प्रकार से उनका डायलॉग तय है। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का विश्वास है, और इसलिए मैं तो आज अपील करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ किया है, सारी जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने 2-2 प्रतिनिधि ये जहां ईवीएम रखे हैं उसके बाहर खड़ा करे, 24 घंटा पहरा दे, हारने के बाद इसके ऊपर टिप्पणी न करे।